स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपीएससी जनरल टेस्ट का 7 पार्ट है। ये जो सीरीज है ये पुलिस एसआई पटवारी वन आरक्षी जो भी जनरल सिलेबस होता है यूपीपीएससी का उस सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले हमें 6 वीडियो आ गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा एवं डोलापाल के आंदोलन उन्मूलन की भावनाओं को जगाने का श्रेय किस नगर को जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दुगड्डा, रानीखेत, श्रीनगर और कोटद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट है दुगड्डा। ठीक है, और कुछ इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि गढ़वाल क्षेत्र में कुली विगार प्रथा और डोलापाल के आंदोलन उन्मूलन की भावना का को जगाने के सिर्फ दुगड्डा नगर को जाता है। दुगड्डा कहाँ है? ये पौड़ी में स्थित है। ठीक है, अन्य प्रश्न देखते हैं कि डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन है? जयनंद भारती हैं। कुली विगार प्रथा का अंत कब हुआ था? 13 जनवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? 13 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि इस दौरान में गढ़वाल में जो ये टाइम है, इस दौरान गढ़वाल में जो किसका शासन था? नरेंद्र शाह का था। टिहरी की बात हो रही है। ठीक है, किसका शासन था? नरेंद्र शाह का शासन था। ठीक है, और इस दौरान इस टाइम पे वो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? परसी विडम था। कौन था? परसी विडम। ठीक है, और 1922 में ही तरुण कुमाऊं पत्रिका निकलती है, वो किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज ह्यूल, विलियम वेवर्डन, हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब। और उसको राइट आंसर जो होता है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन थे? जॉर्ज ह्यूल थे। और कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? इन्होंने की थी आपकी चौथे अधिवेशन की। कौन सी अधिवेशन की? चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अन्य देखते हैं फैक्ट क्या क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कब हुआ था ये? 1885 में। इस प्रकार दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। कहाँ अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और प्रथम पारसी थे ये, कभी कभी पूछा था प्रथम पारसी कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। बहरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम मुस्लिम थे। ये सभी क्वेश्चन जो फैक्ट दिखाए जा रहे हैं आपको, ये लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए कि प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब की गई थी? 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौथा अधिवेशन मैंने बता दिया आपको, जॉर्ज ह्यूल ने किया था। 1888 प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट है ये। अब भारतीय महिला की बात करेंगे तो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, कब है ये? 1925 में। ये भी ध्यान रखना, कब है? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? लोकसभा स्पीकर के, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। व्याख्या देखते हैं इसकी। आप देख लिया। मैं आपको अनुसूची से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुसूची है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है? 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में व्याख्या की गई। जो सेकंड अनुसूची है उसमें क्या है? जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते, जो क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे, वेतन और भत्ते उन पर अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? जो भी अधिकारी हैं उनके पद ग्रहण और शपथ के बारे में दिया गया। ठीक है, और चौथा अनुसूची में क्या दिया गया? राज्यसभा प्रतिनिधित्व। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा गया है? तो कौन सी में? 4th अनुसूची में। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुसूची कौन सी है? 7वीं है, जिसमें हमारी जो सूचियाँ हैं उनके बारे में लिखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची जो भी है इनके बारे में लिखा हुआ है। और 8th है भाषाओं से संबंधित, कि कितनी भाषाएं हमारे संविधान में सम्मिलित है। ठीक है, और जो 10th है वो किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से संबंधित है। और कौन सा अधिनियम संशोधन हुआ था? 52वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। जो पहला संशोधन हुआ संविधान में वो उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह ध्यान रखें आप, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए,
पौड़ी में स्थित है। अब हाल ही में क्या हुआ, जो ग्रामीण विकास पलायन आयोग था जिसकी स्थापना की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। किसने की थी इस विभाग की स्थापना? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कब की थी? 2017 में। इसका उन्होंने नाम बदल दिया। अब क्या कर दिया इसका नाम अब कर दिया गया पलायन निवारण आयोग। ठीक है, पलायन निवारण आयोग। दोस्तों अगर आपको इस जो पीडीएफ है, इस जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ऐसे ही मैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं रोज़ सुबह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। सॉरी, जो न्यूज़पेपर की कटिंग को डालता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप उत्तराखंड के जो भी करंट अफेयर है उनसे उनको अपडेट मिल सकता है आपको कि क्या क्या डेली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेंगे आप कि राज्य में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग पौड़ी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। ठीक है, पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? पलायन निवारण आयोग। एक फैक्ट है कि उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? देहरादून में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। ये कहाँ आपका? उत्तरकाशी में। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं इसकी कि राज्य में हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। ये दोनों चीज़ पूछी गई हैं एग्जाम में कि एक तो हिमालयन संग्रहालय कहाँ है और दूसरा इसकी स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है? 1965 में। और कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। और एक है कि उरेडा। ठीक है, उरेडा की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। और कहाँ इसकी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। उरेडा का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, मतलब ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसमें सोलर पैनल होते हैं वो गांव में दिए जाते हैं भी। ठीक है, और नेक्स्ट जो फैक्ट है कि उत्तराखंड प्रथम महिला चिकित्सालय कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तराखंड का पहला महिला चिकित्सालय क्या है? पहला महिला चिकित्सालय 1927 में हुई है। स्थापना कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है कि वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे? आपका हल्द्वानी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004, 1966, 1976 और उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1976 इसका राइट आंसर है। और जो 2004 है, 2000 में आपका किसान आयोग, 2000 में किस चीज़ की स्थापना हुई थी? सॉरी, 2004 में आपको किसान आयोग की स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूकेएसएससी के द्वारा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। 2004 में क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग। और ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? ये है कृषि आयोग। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? ये है एस.एम. स्वामीनाथन। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में हुई। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में एस.एम. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1834 में। उस टाइम किसकी अध्यक्षता में हुई? लॉर्ड मैकाले के। प्रथम विधि आयोग। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद जो विधि आयोग है 1955 में इसकी स्थापना हुई है। शीतलवाड़ उसके अध्यक्ष थे, शीतलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, MC शीतलवाड़ जो द्वितीय विधि आयोग बने स्वतंत्रता के बाद पहला है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है? तंजुम, बाराहोती, मनस्या या नवी धुरा। ठीक है, तो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तंजुम दुर्रा कहाँ है? ये चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। बाराहोती, मनस्या, ये सभी जो बाराहोती है ये चमोली जनपद में स्थित है। मनस्या, नवीधरा ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं और कुछ फैक्ट और कि तंजुम दर्रा चमोली व तिब्बत के मध्य स्थित है। और उत्तरकाशी तिब्बत के मध्य कौन कौन से हैं? थांगला, मुलिंगना, नेलंग और एक सांग चोकला भी है। क्या है? सांग चोकला भी। ये कहाँ है? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। और हिमाचल और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा है? श्रृंगकंठ है। पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य कौन सा है? लासपा है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य कौन सा है? ट्रेल पास है। ये ट्रेल पास वाला बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। और चमोली और बागेश्वर के मध्य कौन सा है? सुंदरढूंगा है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब विकसित की गई थी? 1856 में, 1861 में, 1963 में या 1965 में? तो उसका राइट आंसर हो जाता है 1861 में हो जाता है। किसने की थी? कैप्टन जोन्स ने। ठीक है, किसने की थी? कैप्टन जोन्स ने। और इस टाइम पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? रैमजे था। कौन था? रैमजे। ये भी याद रख सकते हैं आप कि कुमाऊं का कमिश्नर कौन था उस टाइम पे? रैमजे। और 61 में ठीक है ना, इसको व्याख्या देखते हैं कि कैप्टन जोन्स ने सन 1861 में कुमाऊं क्षेत्र के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित की थी। और देखते क्या क्या है कि 1856 में 1856 से 1884 के मध्य कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है इसमें कि आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था? हेनरी रैमजे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट हो जाता है, इसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और पहला इंस्पेक्टर कौन था? बुद्धि बल्लभ पंत। 1918 में बना था। ठीक है, कौन? बुद्धि बल्लभ पंत। नेक्स्ट है कि वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। और कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। नेक्स्ट है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिष या बही? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी आपने देखा लेटेस्ट जो पुलिस का एग्जाम आता है उसमें आपको संधि विच्छेद पूछे गए थे, करंट अफेयर पूछा गया था, सभी चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप एक ही चीज़ के पीछे ना भागें, करंट अफेयर भी तैयार रखें, अपना जीएस भी अच्छा रखें, उत्तराखंड भी अच्छा रखें। बहुत टाइम देना पड़ेगा इसको, तभी जाके ये चीज़ें सही होती हैं। बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग बहिर है। ठीक है, बहिर का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। नेक्स्ट है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या है 25वां राष्ट्रीय उत्सव? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका पुद्दुचेरी में। कहाँ हुआ था ये? पुद्दुचेरी में। पहले देखते हैं आप कि 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअली हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? पुद्दुचेरी में हुआ था 12 से 13 जनवरी को, विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ठीक है, 12 से 13 जनवरी को कहाँ हुआ था? पुद्दुचेरी में हुआ था। और थीम क्या थी इसकी? सक्षम युवा, सशक्त युवा, सक्षम युवा, सशक्त युवा। पहली बात तो आपने 25वां कहाँ हुआ था? पुद्दुचेरी में हुआ था। इसकी थीम थी सक्षम युवा, सशक्त युवा। ठीक है, यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जयंती थी? 159वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है? 1995 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और 24वां महोत्सव कहाँ हुआ था आपका? ये हुआ था आपका लखनऊ में। ठीक है, 25वां आपको पता पुद्दुचेरी में हुआ था 2022 में, और 24वां कब हुआ था आपका? लखनऊ में। ठीक है, और इसकी 25वां की थीम क्या थी? सक्षम युवा, सशक्त युवा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।